लिखा हुआ महाकाव्य कामायनी के अंतर्गत श्रद्धा मनु शीर्षक को पढ़ेंगे और इस शीर्षक का तीसरा पदांश इस प्रकार से है। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। तो बच्चों, इस पदांश में कठिन शब्द और उनके अर्थ इस प्रकार से हैं। इंद्रजाल, इंद्रजाल का अर्थ होता है जादू। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। चंद्रिका का अर्थ है चांदनी। घनश्याम का अर्थ है काला बादल। अनुकृत का अर्थ है नकल। शिशुसाल का अर्थ है साल का छोटा वृक्ष। उन्मुक्त का अर्थ है स्वच्छंद। सौरभ का अर्थ है सुगंध। बच्चों, प्रस्तुत छंद में श्रद्धा के आंतरिक और बाह्य गुणों का सुंदर एवं मनोहारी चित्रण कवि ने किया है। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम। जब मनु ने कुतूहलवश ऊपर की ओर देखा तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा अपने निकट खड़ी हुई दिखाई दी। यह एक अभूतपूर्व और सुंदर दृश्य था। यह दृश्य उनके नेत्रों में को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। मनु ने श्रद्धा की ओर देखा तो उन्हें लगा कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान है। उन्होंने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा है। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुसाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। श्रद्धा के शरीर का आकर्षण का अधिकांश भाग खुला हुआ था और उसका शरीर पर्याप्त लंबी काया थी। उसे देखकर ऐसा आभास हो रहा था कि मानो वह उदार और विस्तृत हृदय की प्रतिमूर्ति हो, अर्थात विस्तृत और उदार हृदय के समान ही उसका शरीर भी विशाल और लंबा था। मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा का वह लंबा और सुंदर शरीर वसंत की सुगंधित और मंद मंद बहने वाली पवन के साथ अटकेलियाँ करता हुआ साल के छोटे वृक्ष के समान सुगंध से परिपूर्ण होकर वहाँ शोभायमान था। तो बच्चों, इस पदांश में 5 प्रश्न बनेंगे और वह प्रश्न और उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न बनेगा, पदांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए अथवा उपर्युक्त पदांश का संदर्भ लिखिए। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर मैं पिछले पदांश को पढ़ाते समय बता चुकी हूँ। अब अगला प्रश्न बनेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें रेखांकित अंश है, और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा, जब मनु ने कुतूहलवश ऊपर की ओर देखा तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा अपने निकट खड़ी हुई दिखाई दी। यह एक अभूतपूर्व और सुंदर दृश्य था। यह दृश्य उनके नेत्रों को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान है। उन्होंने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा है। अब बच्चों, अगला प्रश्न इसमें बनेगा, जब मनु ने कुतूहलवश ऊपर की ओर देखा तो उन्हें क्या दिखाई दिया। इस प्रश्न का उत्तर होगा, जब मनु ने कुतूहलवश ऊपर की ओर देखा तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा अपने निकट खड़ी हुई दिखाई दी। यह एक अभूतपूर्व
और सुंदर दृश्य था। यह दृश्य उनके नेत्रों को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। अब अगला प्रश्न इसमें बनेगा, श्रद्धा के प्रति मनु की प्रतीति को कवि ने एक लता और बादल के टुकड़े के रूप में किस प्रकार व्यक्त कराया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा, श्रद्धा के प्रति मनु की प्रतीत को कवि ने इस रूप में व्यक्त किया है कि वह फूलों से लदी हुई है, सौंदर्यमयी लता है, उसके रूप में चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा हो। अब अगला प्रश्न, इस काव्यांश में कवि ने श्रद्धा के किन गुणों को दर्शाया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा, इस काव्यांश में कवि ने श्रद्धा के सभी उदात्त गुणों या उदारता, हृदय की व्यापकता, गंभीरता, मधुरिमा आदि को दर्शाया है। बच्चों, ये था श्रद्धा मनु शीर्षक का पद्यांश की व्याख्या और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर। इन्हें भी आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा।